हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरे इस चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे। इसका ये ऑडियो आर्टिकल है, कृपया इसे पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। स्वराज प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कब कहा? 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में स्वराज का अर्थ समझाते हुए संकेत दिए थे कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएगा। 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी, ने पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। मद्रास अधिवेशन में जो 1927 में हुआ था, उसमें पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए लक्ष्य बनाया और रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराते हुए इसकी घोषणा की। और इस दिन यह भी घोषणा की गई कि आने वाले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को समस्त भारतीय अपना प्रथम स्वाधीनता संग्राम दिवस के रूप में मनाएगा और साथ ही प्रत्येक 26 जनवरी को यह दिवस मनाता रहेगा। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जिस दिन ये घोषणा हुई कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता संग्राम दिवस मनाया जाएगा। 1934 ईस्वी में M.N. रॉय ने संविधान सभा के गठन की बात की, जिसे कांग्रेस ने 1937 ईस्वी के फैजपुर अधिवेशन में पुनः संविधान सभा के गठन की बात को रिपीट किया, दोहराया। यानी कि 1934 में M.N. रॉय संविधान सभा के गठन की बात की थी। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। सबसे पहले 1938 ईस्वी में ये चर्चा हुई थी कि संविधान के निर्माण में कि वयस्क मताधिकार होगा, यानी कि वयस्क लोग मत डाल सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू के इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई। अगस्त प्रस्ताव या लिनलिथगो घोषणा 8 अगस्त 1944 को और अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। 23 मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन ने भी संविधान सभा के गठन की बात कही थी, किंतु क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया गया। क्रिप्स मिशन के असफलता का मुख्य कारण उसके त्यागने और ग्रहण करने की नीति थी। कि क्रिप्स मिशन का गठन जो है 23 मार्च 1942 को हुआ था। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उसे दिवालिया होने वाला बैंक भी कहा था। 24 मार्च 1946 ईस्वी में आए कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ब्रिटिश प्रांत, देशी रियायत एवं राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट निर्धारित करने की बात कही थी। कि 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन आया, उसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान कैबिनेट मिशन था, उसके अनुसार ब्रिटिश प्रांत जो भारत के थे, देशी रियासतें जो थी एवं राज्य के समूह को जनसंख्या के अनुपात में सीटें निर्धारित करने की बात की गई थी, जिसमें
प्रत्येक 10 लाख की सीट पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था रखी गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सीट में से 296 सीट ब्रिटिश भारतीय राज्य एवं 93 सीट देसी रियासत को आवंटित की जाने की बात कही गई। कुल कितना सीट? 389 सीट था, जिसमें से 296 सीट ब्रिटिश भारतीय राज्य और 93 सीट जो है देसी रियासतों को देने की बात की गई। 296 सीट में से 292 सीट का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन, 11 प्रांत में से 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के कमिश्नर के द्वारा कही जाने की बात की गई थी। यानी कि जो 296 सीट ब्रिटिश भारतीय राज्य थे, उसमें से 292 सीट का चयन भारत के गवर्नर करेंगे और 11 प्रांत से, जबकि 4 सीट का चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के कमिश्नर के द्वारा करने की बात कही गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और इसी दिन इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की नियुक्ति हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति की गई। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति की गई और इसी दिन संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में हरिश्चंद्र मुखर्जी और बीटी कृष्णमाचारी की भी नियुक्ति की गई थी। इसी दिन संविधान सभा के सलाहकार के पद पर BN राव की नियुक्ति की गई। यानी कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी यानी कि हरिश्चंद्र मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, और जबकि संविधान सभा के सलाहकार के रूप में BN राव की नियुक्ति की गई। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया कि भारत में स्थित सभी ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत आपस में मिलकर भारत संघ का गठन करेगा। साथ ही भारत का सभी नागरिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, न्याय एवं प्रतिष्ठा के साथ समानता के साथ स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उसका उद्देश्य प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पर कुल 8 महीने विचार विमर्श किए गए। उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 महीने विचार विमर्श किया गया। संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कई समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से समितियों को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया था। प्रक्रिया समिति, विषय से संबंधित समिति। प्रक्रिया समिति और विषय से संबंधित समिति। संविधान सभा ने संविधान के गठन के लिए परामर्श समिति का गठन किया। संविधान सभा ने संविधान के गठन के लिए परामर्श समिति का गठन किया, यानी कि जो परामर्श देने का काम करता, जिसने संविधान की प्रमुख विशेषताओं को प्रांतीय विधानमंडल एवं केंद्रीय विधानमंडल के सामने जानकारी दिया। संविधान के प्रारूप को BN राय के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया,
जिसके 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे एन गोपालास्वामी अयंगार, तीसरे थे AK अय्यर, चौथे थे KM मुंशी, पांचवें थे मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे TBL मित्तल और सातवें थे DP खेतान। पहले सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि उस प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। दूसरे थे एन गोपालास्वामी अयंगार, तीसरे AK अय्यर, चौथे KM मुंशी, पांचवें मोहम्मद सादुल्ला, छठे TBL मित्तल और सातवां DP खेतान। TBL मित्तल की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद N माधव, और जब DP खेतान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद BT कृष्णमाचारी को उसमें नियुक्त किया गया परामर्श समिति में। जबकि संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी BT कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया, जिस पर पहला डिस्कशन 4 नवंबर 1948 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। यानी कि जो पहला प्रारूप था, जो पहला ड्राफ्ट था संविधान सभा का, वो संविधान सभा का जो पहला ड्राफ्ट था वो प्रस्तुत किया गया अक्टूबर 1947 ईस्वी में। और उस ड्राफ्ट पर विचार विमर्श जो शुरू हुआ वो 4 नवंबर 1948 से उस ड्राफ्ट पर विचार विमर्श शुरू हुआ, जो 14 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा जो डिस्कशन था वो 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और तीसरा डिस्कशन 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। और ये जो डिस्कशन है ये संसद के सेंट्रल हॉल में होता था। इस तरह संविधान के अंतिम प्रारूप को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित कर दिया। इसी तरह इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को आत्मसमर्पित, अधिकृत एवं अंगीकृत कर दिया। इसी दिन संविधान के कुल 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। तो कब अधिकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को आत्मसमर्पित, अधिकृत और अंगीकृत कर लिया गया। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही संविधान के कुल 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल 11 बैठक हुई और 114 दिन तक विचार विमर्श यानी कि डिस्कशन हुआ। संविधान सभा का अंतिम डिस्कशन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ, जिसमें संविधान सभा के कुल 299 सदस्य में से 284 सदस्य ने संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर किए। अंतिम डिस्कशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन संविधान सभा के कुल 299 में से 284 सदस्य संविधान के अंतिम प्रारूप यानी कि अंतिम ड्राफ्ट पर सिग्नेचर किए और अंततः संविधान सभा को भंग करके अंतरिम सरकार में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि उसके बाद संविधान सभा को भंग कर दिया गया और सारा कुछ जो गवर्नमेंट था उसको हस्तांतरित कर दिया गया। अंततः 26 जनवरी 1950 में पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान के निर्माण में कुल 64,63,96,729 रुपये का खर्च हुआ था। संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुआ था और इसके निर्माण के लिए कुल 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। यानी कि 60 अलग अलग देशों के संविधान को देख करके, पढ़ करके तब भारत का संविधान बनाया गया। संविधान निर्माण के फलस्वरूप जब संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया, उस दिन हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग था। किंतु
वर्तमान समय में विभिन्न संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह बढ़कर अनुच्छेद की संख्या 465 हो गई है, किंतु संख्या में अभी भी 395 ही है। वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या गिनती एवं संख्या में 12 है। वर्तमान समय में भाग की कुल संख्या 22 है, किंतु गिनती में यह 25 हो गई है। संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने के लिए 8 बड़ी समिति एवं 13 छोटी समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा की प्रमुख समिति एवं उसके अध्यक्ष: संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, जिसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामले में परामर्श देने वाली समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों से समझौता करने वाली समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। मूल अधिकार से संबंधित उप समिति, जेबी कृपलानी उसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति, एच.सी. मुखर्जी उसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। जो महिलाएं थी: विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करोनी और अम्मू स्वामीनाथन, ये 15 महिलाएं भारतीय संविधान सभा में शामिल थी। हमारे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को मान्यता दिया, जबकि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन एवं राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को मान्यता दी गई। तिरंगे को मान्यता मिला कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन आया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, और राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही मान्यता दी गई। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग और 468 से अधिक अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। और वो जो संख्या है, वो जो 25 हो गए हैं, वो 22 + 4A, 9A, 9B, 14A - 7 ये है। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। हमारे मूल संविधान के अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,46,385 शब्द, जबकि हिंदी संस्करण में 1,17,369 शब्द थे। मूल संविधान में 22 भाग थे, एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद था एवं 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान के अंग्रेजी संस्करण में 1,46,385 शब्द थे, जबकि हिंदी संस्करण में 1,17,369 शब्द थे। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का संविधान है, जिसमें 10 अध्याय, 97 अनुच्छेद और मात्र 3184 शब्द है। मूल संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। मूल संविधान के हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों संस्करण को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख के साथ इटालियन शैली में हाथ से लिखा था।
भारतीय संविधान के हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटालियन शैली में हाथ से लिखा था, जिसमें 303 नंबर के 254 पेन होल्डर का प्रयोग करके 6 महीने में संविधान लिखा गया था। भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस, जो शांति निकेतन के कलाकार थे, उसने सजाया, जबकि संविधान के प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मोहन सिन्हा ने किया, जो आचार्य नंदलाल बोस के शिष्य थे। संविधान सभा को लिखने का काम किए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जबकि संविधान सभा के प्रत्येक पेज को चित्र से सजाने का काम किए आचार्य नंदलाल बोस, और आचार्य नंदलाल बोस शांति निकेतन के थे, जबकि संविधान सभा की प्रस्तावना के पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया, जो आचार्य नंदलाल बोस के शिष्य थे। संविधान की मूल प्रति संसद भवन के लाइब्रेरी में हीलियम के बॉक्स में रखा हुआ है। संविधान सभा की मूल प्रति संसद भवन के लाइब्रेरी में हीलियम बॉक्स में रखा हुआ है, ताकि वो खराब नहीं हो। संविधान की वास्तविक पांडुलिपि 16 गुना 22 इंच की पार्चमेंट कागज पर लिखी गई, जिसका जीवन काल लगभग 1000 वर्ष का होता है। किस कागज पर लिखी गई? पार्चमेंट कागज पर लिखी गई, और जो पांडुलिपि है वो 16 गुना 22 इंच की है, और उसका जीवन काल लगभग 1000 साल का है। संविधान में 251 पन्ने हैं, और जिसका वजन लगभग 3.75 किलोग्राम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान का मूल ढांचा भारत परिषद अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारतीय संविधान दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान के अवलोकन एवं उससे लिए गए तथ्य पर आधारित होने के कारण इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधान से उधार लिया गया है। धन्यवाद।